अब जीविका दीदियों की भी होगी बल्ले बल्ले, वो कैसे चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले न्यूज़ फोनेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। देखिए, बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीविका समूह से सरकार जो है महिलाओं को कहती है जुड़ने के लिए। और इतना ही नहीं, जीविका दीदियों के लिए सरकार ने कई सारे बड़े फैसले भी लिए, उनको कैसे जो है अच्छे तरीके से लाभ मिले, ये तमाम चीज़ें जो है सरकार के द्वारा की जा रही थी। लेकिन इसी बीच देखिए, अब जीविका दीदी जो है उनको सरकार की एक नए पहल के तहत बड़ा फायदा हो सकता है। उनकी जो बिक्री है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। वो कैसे होगा, चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए, अब बिहार में सुधा आउटलेट की तरह ही जीविका दीदियों के उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष हाट बनेगा और इन पर जीविका दीदियों के द्वारा तैयार उत्पाद ग्राहकों को एक ही जगह पर उपलब्ध होंगे। सम्राट सरकार ने राज्य भर में ऐसे 203 ग्रामीण हाट स्थापित करने की तैयारी कर ली है और इनके लिए जगह का चयन भी कर लिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने इसकी जानकारी भी दी थी। मंत्री ने पटना में पुराना सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में जीविका और वीवीजी रामजी योजना की समीक्षा बैठक में बताया गया कि जीविका हाट के निर्माण के लिए पूरे बिहार में 203 जगहों पर जो है ये बनेगा। इसका चयन भी हो चुका है। नालंदा समेत कुछ जिलों से अंतिम स्तर के प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं, जबकि अन्य जिले से भी प्रस्ताव मंगाए गए हैं। मंत्री ने बताया है कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इन ग्रामीण हाट में जीविका दीदियों के उत्पादों की बिक्री और मार्केटिंग की व्यवस्था एक ही छत के नीचे होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जीविका दीदियों के जरिए आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए पोशाक की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहेगी और इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। उन्होंने आगे बताया है कि ग्रामीण हाट में स्टोरेज रूम, दुकानें, बिक्री के लिए शेड, शौचालय, आधुनिक सुविधाओं से कार्यालय का निर्माण किया जाएगा। पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर के लिए मॉडल भी जो है उसकी रिपोर्ट भी बनाई जा रही है और इसकी रिपोर्ट अब लगभग बताया ऐसा जा रहा है कि तैयार भी कर ली गई है। जल्द ही चयनित जगहों पर जीविका हाट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा और इस प्रोजेक्ट में नाबार्ड का भी सहयोग लिया जा रहा है। बैठक में अधिकारियों ने बताया है कि ग्रामीण हाट बनाने के लिए सबसे पहले नालंदा जिले से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इस पर मंत्री ने तत्काल काम शुरू करने का निर्देश दिया है। साथ ही जिन जिलों से अभी तक प्रस्ताव नहीं मिला है उनकी भी समीक्षा करने को कहा गया। मंत्री ने आगे कहा है कि ग्रामीण हाट के निर्माण से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। खासतौर पर जीविका दीदियों को अपने उत्पादों के लिए तैयार बाजार उपलब्ध होगा और इससे बिहार की जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में भी योगदान बढ़ेगा। बता दें कि बिहार में सहकारी दुग्ध उत्पादक सुधा के राज्य भर में आउटलेट बने हैं और इन पर सुधा दूध, दही, पनीर जैसे उत्पाद मिलते हैं। इनका संचालन जो है वो होता है। राज्य सरकार ने गांव-गांव में सुधा आउटलेट खोलने का लक्ष्य रखा है और अब उसी तर्ज पर गांव में जीविका हाट भी तैयार किए जा रहे हैं। तो देखा आपने कि अब सुधा के तर्ज पर ही जो है जीविका दीदियों के लिए हाट बनाया जाएगा, जहां पर वो जो चीजें बनाएंगी वो आपको मिल सकेंगी और इससे उनकी आय भी बढ़ेगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फोनेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।